आज डेट कौन सी, 15? फार्म मशीनरी एंड पावर। कहाँ तक हो गया था? सिंचाई। इसमें काली मिट्टी कहाँ से आ गई? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है ये। कहाँ तक हुआ था? किसी को नहीं मालूम, हम नया शुरू कर देंगे, पीछे का छोड़ देंगे सब। ये वायु शोधक हो गए थे। एयर क्लीनर। हैं? इंजन की शीतलन प्रणाली। इंजन की शीतलन प्रणाली। लिखिए, इंटरनल कंजप्शन इंजन में दहन के समय गैसों के जलने का तापमान लगभग 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इंजन में ऊष्मा ऊर्जा का केवल 25 से 38% भाग उपयोगी शक्ति में परिवर्तित हो पाता है और शेष 2/3 भाग गैसों के साथ बाहर निकल जाता है।
उपयोगी शक्ति का शेष भाग इंजन को गर्म कर देता है। इसमें एग्जॉस्ट वाल्व या सिलेंडर हेड सबसे अधिक गर्म हो जाते हैं। अगर इस ऊष्मा ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित न किया जाए तो इंजन का दहन कक्ष ऊष्मा के कारण लाल हो सकता है। जिसके कारण वाल्व मुड़ सकते हैं और इंजन के दूसरे पुर्जे भी ऊष्मा के कारण फैलकर इंजन को जकड़ सकते हैं। इस नेहन तेल जल जाएगा जिससे पूरी स्नेहन प्रणाली काम करना बंद कर देगी। इंजन में सिलेंडर का तापमान उचित कार्य करने के लिए 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शीतलन प्रणाली में इंजन ना तो बहुत अधिक ठंडा होता है और ना ही बहुत अधिक गर्म होता है। इंजन को ठीक प्रकार से ठंडा ना करने पर निम्नलिखित हानियां होती हैं। नंबर 1, ईंधन पहले ही जलना आरंभ हो जाता है। लिख लिया? ईंधन पहले ही जलना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2, तेल का गाढ़ापन कम हो जाता है जिससे तेल की चिकनाहट
कम हो जाती है, जिससे तेल की चिकनाहट कम हो जाती है। नंबर 3, पिस्टन तथा सिलेंडर बढ़ जाते हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर बढ़ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंजन का चलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, इंजन की कार्यक्षमता बहुत अधिक घट जाती है। लिखिए, अंतर्दहन इंजन को निम्नलिखित विधियों द्वारा ठंडा किया जाता है। अंतर्दहन इंजन को निम्नलिखित विधियों द्वारा ठंडा किया जाता है। नंबर 1 आता है आपका वायु द्वारा। वायु द्वारा इंजन को ठंडा करना। दूसरा आता है द्रव या जल द्वारा। इंजन को ठंडा करना। इसमें नंबर 1 हेडिंग डाल लो। वायु द्वारा इंजन को ठंडा करना। अधिकतर छोटे या कम सिलेंडर वाले इंजनों में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर की बाहरी सतह धातु या पंखों को रिब्ज लगाकर रिब्ज लगाकर सिलेंडर का बाहरी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। क्योंकि ऊष्मा की हानि वायु के संबंध में रहने वाली
वायु के संबंध में रहने वाली ऊपरी सतह के समानुपाती होती है। इसके अतिरिक्त इन इंजनों में अलग से एक पंखा भी लगा होता है, जो वायु को सिलेंडर पर फेंकता रहता है। जिससे वायु सिलेंडर के चारों ओर फैलकर इंजन को शीतलता प्रदान करती है। इन इंजनों में पुर्जों की फिटिंग इस प्रकार की जाती है पूछना प्रिंसिपल सर से क्या बता। जिससे पुर्जों में आपसी फासला अधिक होता है। इन इंजनों में पंखुड़ी 0.3 सेंटीमीटर मोटी व 3.7 सेंटीमीटर लंबी आगे निकली हुई होती है। वायु द्वारा ठंडे होने वाले इंजन एयर कूल्ड इंजन कहलाते हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, एयर कूल्ड इंजन के लाभ। एयर कूल्ड इंजन के लाभ। नंबर 1, इंजन का भार प्रति हॉर्स पावर कम होता है। नंबर नेक्स्ट, वायु बिना किसी व्यय के प्राप्त होती है। इनकी प्रणाली की बनावट सरल होती है। ठंडे मौसम में जल सतह के जमने की संभावना नहीं रहती है। इंजन को स्टार्ट करने में कोई असुविधा नहीं होती है। क्योंकि
इनमें वायु प्रयोग में लाई जाती है। अब लिखिए इसकी हानियाँ। नंबर 1, इस प्रकार के इंजन एक समान ठंडे नहीं हो पाते हैं। इंजन का तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट, अधिक गर्म मौसम में इससे उचित शीतलन को बनाए रखना कठिन होता है। इसमें अधिक भारी स्नेहन की आवश्यकता होती है। हम नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, द्रव या जल द्वारा ठंडा द्रव या जल द्वारा इंजन को ठंडा करना। लिखिए, इस प्रणाली में शीतलन द्रव को बोलते हैं कूलेंट, COOLENT, कूलेंट बोलते हैं द्रव। द्रव तथा जल का मिश्रण या केवल जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर सीट्स व सिलेंडर के चारों ओर खाली जगह होती है। जिसे जल जैकेट कहते हैं। जिसे जल जैकेट कहते हैं। इसमें जल या जल मिश्रित द्रव भरा रहता है। सिलेंडर के दीवार की गर्मी इसी द्रव द्वारा ग्रहण की जाती है। इस विधि में जैकेट में जल नीचे लगे ठंडे जल जैकेट में
जल नीचे लगे ठंडे जल वाले पाइप से आता है तथा सिलेंडर को ठंडा करने के उपरांत जल का आपेक्षिक घनत्व गर्म होने के कारण कम हो जाता है। ऊपर लगे गर्म जल के द्वारा ऊपर लगे गर्म जल के पाइप द्वारा यह गर्म जल रेडिएटर के ऊपरी भाग में पहुंचता है। रेडिएटर में यह पंखों की हवा के द्वारा ठंडा होता है जिससे इसका आपेक्षिक घनत्व ठंडा होने के कारण अधिक हो जाता है। यह क्रम स्वतः ही चलता रहता है। ठंडे मौसम में पानी को जमने से रोकने के लिए उसमें सोडा या ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, शीतलन प्रणाली की देखभाल। शीतलन प्रणाली की देखभाल। शीतलन प्रणाली की देखभाल देखिए, नंबर 1, वर्ष में एक बार शीतलन प्रणाली को सोडे के पानी से साफ कर देना चाहिए। सोडे के पानी से साफ कर देना चाहिए। इसी में लिखना भी, धुलाई के लिए 10 लीटर पानी में 1.25 किलोग्राम कपड़े धोने वाला सोडा मिलाकर रेडिएटर में डालकर
ट्रैक्टर को 8 से 10 घंटे चलाकर सारा पानी बाहर निकाल देना चाहिए। फिर साफ पानी से भर देना चाहिए। नेक्स्ट, सभी जोड़ अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। सभी जोड़ अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। नेक्स्ट, बेल्ट कसी रहनी चाहिए। बेल्ट कसी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, कार्य करते समय बीच बीच में रेडिएटर में जल तथा पंखे का चलना देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट, गर्म इंजन में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म इंजन में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिदिन रेडिएटर से ट्रैक्टर चालू करने से पूर्व पानी का तल पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, हौज पाइप के क्लैंप कसे होने चाहिए। हौज पाइप के क्लैंप कसे होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर रेडिएटर से पानी का रिसाव हो रहा है तो उसकी जांच कराकर बाजार से सही करवा लेना चाहिए या उसकी मरम्मत करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट, वायु द्वारा ठंडा होने वाले इंजनों को हवा के प्रेशर से साफ कर लेना चाहिए। तथा इंजन व सिलेंडर की पंखुड़ियों से मिट्टी व कचरा साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वाल्व की जांच कर लेना चाहिए। थर्मोस्टेट काम ना करने की अवस्था में बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, पंखे की सील लीक होने से पानी का रिसाव होने लगता है। पंखे की सील लीक होने से पानी का रिसाव होने लगता है।
सील खराब होने पर इसे बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, पंखे के बेयरिंग में ग्रीस करते रहना चाहिए। पंखे के बेयरिंग में ग्रीस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, फैन बेल्ट खराब होने पर उसे बदल देना चाहिए। फैन बेल्ट खराब होने पर उसे बदल देना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्नेहक प्रणाली। यहाँ डस्टर नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्नेहक प्रणाली। उनके ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, LUBRICHION सिस्टम। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। ये किसी भी मशीन के गियर, चेन से चलने वाले भाग, इत्यादि को तेल में भिगोकर चलाने से टूट फूट कम होती है। इस प्रकार की प्रणाली को ही स्नेहक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंजन स्नेहन। डाली हेडिंग। अंतर्दहन इंजन में निम्न भागों में स्नेहन करने की आवश्यकता होती है। ऑयल लुब्रिकेंट सिस्टम का मतलब है स्नेहन प्रणाली के कि हमारा जो ऑयल है वो इंजन के किन किन भागों में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। और लुब्रिकेंट का मतलब होता है मोबियाल जो अपना है वो इंजन के किन किन भागों में जाता है। यदि मोबियाल नहीं हो तो क्या होगा, उससे इंजन गर्म होकर चिपक जाता है। ठीक है ना। इसलिए वही है स्नेहन प्रणाली ऑयल लुब्रिकेंट सिस्टम की। हमारे जो इंजन है उनमें तेल जो ऑयल है वो किन किन भागों में पहुंचता है और इनका कार्य क्या है। लिखिए, स्नेहन की आवश्यकता होती है। नंबर 1,
सिलेंडर की दीवारों तथा पिस्टन पर, सिलेंडर की दीवारों तथा पिस्टन पर। नंबर 2, पिस्टन पिन पर। नंबर नेक्स्ट, क्रैंक शाफ्ट और संयोजी छड़ की बेयरिंग पर, क्रैंक शाफ्ट और संयोजी छड़ की बेयरिंग पर। नेक्स्ट, कैम शाफ्ट बेयरिंग पर, कैम शाफ्ट बेयरिंग पर। नेक्स्ट, गतिशील भाग पर। वाल्व तथा वाल्व से संबंधित प्रणाली पर, वाल्व तथा वाल्व से संबंधित प्रणाली पर। नेक्स्ट, जल पंप पर। नेक्स्ट, विद्युत यंत्र पर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंजनों के स्नेहन में निम्न 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इंजन के स्नेहन में निम्नलिखित 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, आस्फालन प्रणाली। आस्फालन प्रणाली। इस बोलते हैं स्प्लैश सिस्टम, SPLASH। नंबर 2, पूर्ण बल भरण प्रणाली। फोर्स फ्यूल सिस्टम। तीसरा है आपका पूर्ण बल भरण तथा आस्फालन प्रणाली। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड फोर्स फीड सिस्टम। ये आपकी 3 प्रकार की प्रणालियां हैं जो लुब्रिकेंट को इंजन में पहुंचाती है।
इस फ्लैश का मतलब, फ्लैश सिस्टम का मतलब होता है आस्फलन प्रणाली कि ये एक फुहार के रूप में इंजन को ऑयल पहुंचाती है। ठीक, फुहार के रूप में पुर्जे लगे रहते हैं तो वो एक फुहार के रूप में उसको तेल देते हैं। दूसरा होता है बल, पूर्ण बल भरण प्रणाली, फोर्स फ्यूल। इसमें क्या है कि वो फोर्स के साथ तेल को फेंकता है। और एक होता है पूर्ण बल भरण और आस्फलन। इसमें दोनों सिस्टम, फोर्स और स्प्लैश दोनों सिस्टम होते हैं। लिख लो इसको कल लिखवाएंगे, अब टाइम हो गया है। तुम लोग भी अब अभी 2 दिन लगेंगे ये चैप्टर ख़त्म होने में, कल और परसों। 3 दिन लग जाएंगे अभी, इसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू होगा।